एक महिला ने एक आदमी पर मानहानि का दावा ठोक दिया। आरोप यह था कि वह आदमी उसे सुअर कहकर बुलाता था। आदमी दोषी पाया गया और उसे जुर्माना चुकाना पड़ा। मुकदमे के बाद उस आदमी ने जज से पूछा, जज साहब, इसका मतलब हुआ कि मैं श्रीमती प्रीतो को सुअर नहीं बुला सकता। जज ने कहा, जी हाँ, बिल्कुल। फिर उस आदमी ने कहा, तो इसका मतलब यह भी हुआ कि मैं किसी सुअर को श्रीमती प्रीतो नहीं बुला सकता। जज ने कहा, तुम बिना किसी डर के सुअर को श्रीमती प्रीतो बुला सकते हो, इस पर कोई मुकदमा भी नहीं कर सकता। फिर वह आदमी श्रीमती प्रीतो की तरफ मुड़ा और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहने लगा, श्रीमती प्रीतो जी, नमस्ते। एक बार एक पुजारी और वकील मर गए और दोनों स्वर्ग के दरवाजे पर खड़े हो गए। यमदूत ने उन दोनों को अंदर भेजा और दोनों अंदर चले गए। अंदर एक और यमदूत खड़ा था जो उन दोनों को उनके कक्ष तक ले गया। पहले पुजारी को उसके कक्ष तक छोड़ा, जो एक छोटा सा कमरा था जिसमें एक बिस्तर और छोटा सा मेज लगा था। पुजारी ने यमदूत को धन्यवाद कहा और यमदूत वकील को लेकर उसके कक्ष की तरफ चल पड़ा। जब वो दूसरे कक्ष के पास पहुंचा तो ये एक बहुत बड़ा कमरा था जिसमें डबल बेड, एक बड़ी अलमारी, किताबों से भरा हुआ रैक और एक सुंदर औरत और भी बाकी सभी प्रकार की सुविधाओं से वो कमरा भरा हुआ था। वकील ने कहा कि मुझे यह समझ नहीं आया कि आपने पुजारी को एक छोटा सा कमरा दिया और मुझे सारी सुविधाओं से भरा ये इतना बड़ा कमरा। इस पर यमदूत बोला, साहब, हमारे पास यहाँ स्वर्ग में बहुत से पुजारी हैं, पर वकील आप पहले हैं, इसलिए। एक बार एक आदमी अपने घर के पीछे पेड़ लगाने के लिए गड्ढा खोद रहा था। कोई 2 फुट खोदने के बाद उसे एक दीपक मिला। उसने उसे बाहर निकाला और उसे साफ करने लगा। अचानक ही उससे एक जिन्न प्रकट हो गया और कहने लगा, मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। उस आदमी ने कहा, ये तो बहुत अच्छा है। जिन्न ने कहा, तुम मुझे पहले ये बताओ, तुम सबसे ज़्यादा नफरत किससे करते हो? उस आदमी ने कहा कि मैं अपने पड़ोस में रहने वाले वकील से सबसे ज़्यादा नफरत करता हूँ। जिन्न ने कहा, देखो, तुम्हारी जो भी 3 इच्छाएं होंगी या जो भी तुम मांगोगे, वकील को उसका दुगना मिलेगा। उस आदमी ने जल्दबाजी में जिन्न से कहा कि उसे 1 करोड़ रुपए दे दो। जिन्न ने कहा, ठीक है, पर वकील को 2 करोड़ मिलेंगे। उस आदमी ने अपनी दूसरी इच्छा भी जल्द ही मांग ली। उसने जिन्न से कहा कि मुझे एक बहुत बड़ा बंगला नौकरों के साथ चाहिए। जिन्न ने कहा, मिल जाएगा, पर वकील को 2 बंगले मिलेंगे, वो भी नौकरों के साथ। अब उस आदमी की आखिरी इच्छा बची थी। उस आदमी ने सोचा कि मैं जो भी मांग रहा हूँ, वकील को उसका दुगना मिल रहा है। बड़े सोच विचार के बाद उसने जिन्न से कहा कि मेरी आखिरी इच्छा यह है कि आप मुझे मार मार कर अधमरा कर दो। एक दोपहर में एक धनी वकील अपनी बड़ी गाड़ी में कहीं जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि सड़क के किनारे 2 आदमी घास खा रहे हैं। उसने अपने ड्राइवर से गाड़ी रोकने को कहा और वह गाड़ी से बाहर निकला और उन दोनों से पूछताछ करने लगा, अरे भाई, तुम लोग घास क्यों खा रहे हो? उन दोनों ने कहा, साहब, क्या करें, हमारे पास खाना खाने के लिए पैसे ही नहीं हैं। ओहो, चलो मेरे साथ आओ। पर साहब, मेरी पत्नी और 2 बच्चे भी हैं, उन्हें भी साथ लेकर आओ और तुम भी मेरे साथ आओ। उसने दूसरे आदमी से कहा, पर साहब, मेरे तो 6 बच्चे हैं और बीवी भी है। दूसरे आदमी ने कहा, उन्हें भी साथ लेकर आओ। वे सब बड़ी मुश्किल से गाड़ी पर चढ़े और आपस में सट कर बैठ गए। जो आदमी सबसे अंत में चढ़ा वो कहने लगा, साहब, आप बहुत दयालु हैं जो आप हम जैसे गरीबों को साथ ले जा रहे हैं। वकील कहने लगा, अरे कोई बात नहीं, मेरे घर के आसपास में लगभग 2 फुट बहुत लंबी घास है, तुम्हें खाने में बहुत आनंद आएगा। दो वकील बहुत गहरे दोस्त थे।
वो दोनों साझेदार थे और अपनी हर चीज को बांटते थे, यहाँ तक कि अपनी सेक्रेटरी को भी। एक दिन सेक्रेटरी ने बताया कि वो गर्भवती हो गई है। उन दोनों ने उससे कहा कि वो चिंता ना करे, वे दोनों इसका पूरा खर्चा उठाएंगे और उसे अपने बच्चे की तरह पालेंगे। जब बच्चा पैदा हो जाएगा उसके बाद का सारा खर्चा भी हम ही उठाएंगे। प्रसव का दिन आ गया। दोनों ही वकील अस्पताल में वेटिंग रूम में इंतजार कर रहे थे। आखिरकार एक बोल पड़ा, यार मुझसे यहाँ इंतजार नहीं होता, मैं नीचे जाकर कार में बैठ रहा हूँ। अगर बच्चा पैदा हो जाए तो जल्दी से आकर मुझे बताना। उसके दोस्त ने कहा, ठीक है। कोई 1 घंटे बाद उसका साथी मुंह लटकाए हुए उसके पास पहुंचा। उसने पूछा, क्या हुआ? उसके दोस्त ने कहा, 2 जुड़वा बच्चे हुए थे पर मेरे वाला मर गया। एक बार अदालत में किसी मुकदमे को लेकर 2 वकीलों के बीच जिरह हो रही थी, जो कि बाद में लड़ाई में तब्दील हो जाती है और बात गाली गलौज तक पहुंच जाती है। माहौल को गर्म होता देख जज कड़क आवाज में एक वकील से कहता है, सुनो, अब तुम अपनी सारी हदें पार कर रहे हो, जिसके चलते तुम्हें अदालत से निकाला जा सकता है। यह सुन गुस्से से भरा वकील पलटकर जज से सवाल करता है, कौन साला ऐसा कहता है? वकील की बात सुन जज भड़क जाता है और धमकी भरे लहजे में वकील से कहता है, तुमने मुझे साला बोला? जज की बात सुनकर वकील कहता है, नहीं माय लॉर्ड, मैं तो बस यह पूछ रहा था कि कौन सा लॉ ऐसा कहता है। एक वकील मरने के बाद स्वर्ग चला गया। जैसे ही स्वर्ग के दरवाजे पर पहुंचा, वहां यमदूत बैठा हुआ था। यमदूत ने कहा कि वकील साहब कहाँ चले गए हो? यहाँ तो आपके लिए कोई जगह नहीं है। वकील ने थोड़ा नाराज होते हुए कहा कि क्या कहा आपने? तुमने सुना नहीं कि वकीलों के लिए कोई जगह नहीं है? वकील ने कहा, पर मैं एक अच्छा इंसान हूँ। यमदूत ने कहा, अच्छा तो बताओ जरा कौन कौन से अच्छे काम किए हैं आपने? वकील ने कहा, मरने से 3 हफ्ते पहले मैंने एक भूखे और गरीब आदमी को 1000 रुपये दिए। यमदूत ने कहा, अच्छा और कुछ? मरने से 2 हफ्ते पहले मैंने एक बेघर आदमी को 1000 रुपये दिए। यमदूत ने कहा, और कुछ? वकील ने कहा, मरने से 1 हफ्ता पहले मैंने एक गूंगे और बहरे बच्चे को 1000 रुपये दिए। यमदूत ने कहा, ठीक है, तुम यहीं ठहरो, मैं 5 मिनट में यमराज जी से पूछ कर आता हूँ कि क्या करना है। 5 मिनट बाद यमदूत आया और वकील से कहने लगा, देखो मैंने यमराज जी से बात की, उन्होंने कहा कि ये लो उसके 3000 रुपये और कहो कि यहाँ से चला जाए। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।